नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? भारत को क्या नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? ये खबर कहां से आ रही है? बहुत सारे मित्र कमेंट करेंगे कि यार क्या आप फर्जी खबर सुनाते हो। मैं नहीं फर्जी बोल रहा हूं दोस्तों। खबर देने वाला कौन है? देश के बड़े राज्य का, उत्तर प्रदेश के बाद जो बड़ा राज्य है, जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। और उस 48 लोकसभा सीट वाले राज्य के पूर्व के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी होने जा रही है। वैसे भी बीजेपी में कहा जाता है भाई 75 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया तो उसको मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिया जाएगा और उसके स्थान पर कोई नया पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति आएगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? अब इस खबर को आप सुनिएगा। मोदी शाह की जोड़ी को क्या तोड़ा जा रहा है? क्या कोई साजिश चल रही है? पहले आप खबर देख लीजिए, नहीं आप हमारे ऊपर धावा बोल देंगे। पृथ्वीराज चौहान का दावा। कौन है पृथ्वीराज चौहान? महाराष्ट्र के पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं और अभी भी उनके संपर्क प्रधानमंत्री कार्यालय में है। वहीं पर दोस्तों, मराठी नेता बन सकते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री। अगले प्रधानमंत्री का नहीं है कि 2029 में। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि 2029 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आज अपने इस दावे को दोहराया कि जल्द ही एक मराठी नेता देश का प्रधानमंत्री पद संभाल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। 19 दिसंबर तो आ गया है, आने वाला है। क्या वाकई में बदल जाएंगे? आगे सुनिएगा दोस्तों। श्री चौहान जो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री भी रह चुके हैं और नई दिल्ली में अपने मजबूत संपर्कों के लिए जाने जाते हैं, ने कहा है कि उनके अनुभव और संपर्कों को देखते हुए उनके इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भाई, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है, दिल्ली में केंद्र में मंत्री रह चुका है, उसके मजबूत जनसंपर्क हैं वहां पर, भाई उनके बयान को कुछ ना कुछ लोड लेना चाहिए। आगे देख सकते हैं एबीपी न्यूज। 19 दिसंबर को बदलेगा देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के दावे से हलचल तेज। इस पूरी खबर को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। हेडलाइन देख लीजिए। 19 दिसंबर को बदलेगा देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के दावे से हलचल तेज। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदलेगा। अमेरिका की राजनीतिक घटनाओं को जोड़कर दिए गए इस बयान को भाजपा ने खारिज भी किया है। भाजपा ने नहीं कहा है कि बदलेगा, खारिज किया। आगे सुनिएगा, पूरा मसला पहले आप समझिएगा। यहां पर देख सकते हैं, एबीपी न्यूज ने छापा है। उन्होंने कहा है कि 19 दिसंबर को भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। इस बार देश को एक मराठी प्रधानमंत्री मिलेगा। यह बयान उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। आगे उन्होंने क्या कहा? पृथ्वीराज चौहान ने इसी महीने यह दावा दूसरी बार किया है कि इससे पहले भी उन्होंने सांगली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी तरह की बात कही थी। चौहान का कहना है कि वह लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं और दिल्ली के राजनीतिक हालात को समझते हैं। यही वजह है कि उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता और हालांकि ठोस सबूतों के अभाव में सवाल भी उठ रहे हैं। भाई, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? लेकिन आगे देखिएगा,
अपने बयान में पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिका की राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक व्यक्ति जो इजराइल का गुप्तचर बताया जा रहा है, उसने कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगाकर स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े खुलासे जल्द सामने आने वाले हैं। क्या इस स्टिंग ऑपरेशन में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस सकते हैं, जिससे कई बड़े चेहरों का से पर्दा उठ सकता है। चौहान के मुताबिक अमेरिका में नया कानून लाया जा रहा है और उसी के तहत 19 दिसंबर को इन बड़े नेताओं का नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने यह भी साफ किया है कि खुद नहीं पता ये नेता कौन है, लेकिन उसके असर पूरी दुनिया की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। भाजपा ने क्या कहा है, सुनिएगा भाजपा ने भी क्या बोला है। पृथ्वीराज चौहान के इस दावे पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अमेरिका में जो भी हो रहा है उसका भारत की सरकार या प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। ये भी ध्यान दीजिएगा। उनका सवाल है कि अगर अमेरिका में कुछ दस्तावेज सामने आते हैं तो उससे भारत का प्रधानमंत्री कैसे बदल जाएगा। इनकी भी बात सही है। आगे सुनिएगा। भाजपा नेताओं ने मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बदलने की दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भाजपा का कहना है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि देश में भ्रम अस्थिरता का माहौल बन सके। दोस्तों, यहां पर कुछ लोग, कुछ बड़े राजनीतिक गुरु, राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के 85 विधायक, इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के 35 विधायक, ओवैसी का एक और बहुजन समाज ओवैसी के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक को मिलाकर बिहार में कुछ नया गुणागणित हो सकता है। नया गुणागणित हो सकता है। इन आंकड़ों पर गौर करें। देख सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक आंकड़ों के मकड़जाल में उलझे हैं ताकि आगे का अनुमान लगा सकें। उनसे छनकर बाहर आए विचार नई चर्चा को जन्म दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 85, 35 और 6 126 का विधानसभा में नया खेमा खड़ा हो सकता है। दूसरा खेमा 89, 19, 4 और 5 बराबर 117 का होगा। राजनीति में वैसे भी कब क्या हो कहीं कहा नहीं जा सकता। जहां दोस्त और दुश्मन की अवधारणा फेल हो जाती है, इसलिए राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन भी नहीं होता। नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, यह किसी से छिपा भी नहीं है। कई बार इन्होंने कहा कि मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वे कर लेंगे। बीजेपी ने इनके डीएनए पर भी सवाल उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन फिर भी उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गए, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। लालू पर सवाल उठाए, लालू यादव के साथ फिर भी गए कई बार। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है? वैसे भी प्रधानमंत्री, अभी खबर आई कि अपने सभी सांसदों को इकट्ठा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नायडू भी नाराज चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि उधर शिंदे भी नाराज हैं। नीतीश कुमार अगर कोई ऐसा खेल करेंगे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो पूर्व के मुख्यमंत्री ने दावा किया है, अशोक चौहान ने जो दावा किया है, पृथ्वीराज चौहान ने जो दावा किया है कि मराठी प्रधानमंत्री होगा, तो पूरा देश 19 दिसंबर का इंतजार करेगा। हम भी इंतजार करेंगे, आप भी करिएगा।